बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल्स अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 3 अखलाक व आदाब का जायज़ा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ और जायज़ा करते हैं। जी बच्चों, तो जायज़े में सबसे पहला सवाल है, तलबा से मंदरजा झैल सवालात ज़ुबानी पूछें, यानी आपने इन सवालात के ज़ुबानी जवाब देने हैं। पहला सवाल है, दूसरों के साथ बात करते हुए आप कौन कौन से खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो आपने सीखा था कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कौन कौन से खूबसूरत अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मुझे माफ़ कर दें वगैरह। और अगला सवाल है, आज आपने स्कूल में कौन सी नई अच्छी आदत सीखी हैं। तो इसका जवाब जल्दी से बताएं। नर्म लहजे में बात करना। आपकी हम जमात तलबा में कौन कौन सी अच्छी आदत पाई जाती हैं, जल्दी से बताएं। वक्त की पाबंदी, नर्म लहजा, दूसरों की मदद करना और सच बोलना वगैरह। इसके बाद है, ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें आपको कुछ दिया गया है, पढ़ते हैं क्या है। सीखें और सिखाएं, यानी इसमें कुछ सवालात हैं, आपने इनके जवाब देने होंगे। पहला सवाल है, आप आज घर जाकर खाना खाने के कौन कौन से आदाब अपने बहन भाइयों को बताएंगे। ज़रा सोच के बताएं। आप बता सकते हैं कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए और खाना मुंह बंद कर खाना चाहिए, हमेशा छोटा नहीं वाला लेना चाहिए, अम्मी जान को अस्सलाम वालेकुम बोलें। अगला सवाल है, आप आज छुट्टी के बाद घर में दाखिल होते ही अम्मी से कौन सा खूबसूरत लफ्ज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? अम्मी जान को अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे। और अगला सवाल है, अगर आपने अपने साथी तलबा में कोई अच्छी आदत नोट की है तो क्या आप इस आदत को अपनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हम इस आदत को अपनाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी बे। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, जब किसी से मिलें तो हम कहते हैं, इसके सामने आपको 2 लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम या खुदा हाफिज़, तो आपने किसको टिक करना है? अस्सलाम वालेकुम को। नंबर 2 है, जब किसी से कोई चीज़ मांगें तो हम कहते हैं माजरत या बराए मेहरबानी। बिल्कुल हम कहेंगे बराए मेहरबानी। जब कुछ गलत हो जाए तो हम कहते हैं मुझे माफ़ करना या शुक्रिया। हम कहते हैं मुझे माफ़ करना। हम अपनी चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दोस्तों से या सबसे? जी बिल्कुल, हम अपनी चीज़ें सबसे मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, यानी जी, नीचे दिए गए जुमले गलत हैं, इन्हें दुरुस्त करें। आपको सामने 5 जुमले नज़र आ रहे हैं और इनके सामने आपको 5 लाइनें भी नज़र आ रही हैं, यानी आपने इनको दुरुस्त करके लिखना है दोबारा से। पहला जुमला है, हमें देर से स्कूल पहुंचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें चीखना चिल्लाना चाहिए। नहीं, हमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोने चाहिए। तो इसको आप कैसे दुरुस्त करेंगे? खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। वॉशरूम खड़े होकर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वॉशरूम खड़े होकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों सूरतों में अगर कमोड है या इंडियन टॉयलेट है, आपको बैठकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी तो बच्चों, अब आपके पास एक प्रोजेक्ट है, यानी तहकीक करें। आपने क्या करना है? इन 2 सवालात के बारे में तहकीक करनी है, यानी सर्च करना है। अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो क्या होगा? ज़रा सोच कर बताएं कि अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो क्या होगा? अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और दूसरा सवाल है, जो बच्चे अच्छे आदाब और अखलाक का मुजाहरा नहीं करते, क्या लोग इन्हें पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, लोग ऐसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब हम चलते हैं अगले सफ़र पे। जी, अब है आपकी ज़हानत आजमाने का वक्त। सबसे पहले देखें, हमारे पास कुछ लफ्ज़ हैं और हमने ये देखना है कि इनको कब इस्तेमाल किया जाता है। सुबह बखैर, दोपहर बखैर, शाम बखैर, रात बखैर, किस वक्त बोले जाते हैं। तो आपको लफ्ज़ पढ़ते साथ ही पता चल रहा है कि ये लफ्ज़ किस वक्त बोलना होता है। सुबह बखैर ज़ाहिर सी बात है, हम कब बोलेंगे? सुबह के वक्त। दोपहर बखैर हम बोलेंगे दोपहर के वक्त।
शाम बखैर बोलेंगे हम शाम के वक्त और रात बखैर हम बोलेंगे रात के वक्त। और अगला सवाल है, क्या गैर सेहत बख्श खाना खाकर हम सेहतमंद रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जी नहीं, हम सेहतमंद नहीं रह सकते। अगर हम गैर सेहतमंद खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अब हमारे पास है मुआशरती ज़िम्मेदारी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करना अच्छी आदत है। क्या आपने कभी अपने दोस्तों या बहन भाइयों के साथ कुछ बांटा है? तमाम तलबा जमात में अपना अपना वाक़या बयान करें, यानी आपने क्लास में अपने दोस्तों को उस वाक़े को सुनाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास भी एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपने अपने दोस्त से कलर पेंसिल ली, आपसे वो पेंसिल गुम हो गई। आप यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं, यानी आप इनमें से क्या करेंगे, आपका जवाब इनमें से क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा, आपने उसको चूज़ करना है या बताना होगा। आप अपने दोस्त से कहेंगे कि आपने पेंसिल वापस कर दी थी, मतलब ये तो झूठ हुआ ना। कह देंगे कि वो पेंसिल किसी और ने निकाल ली होगी, ये भी झूठ हुआ क्योंकि आपको नहीं पता। माजरत करेंगे, जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। माजरत करेंगे और उसे अपनी पेंसिलों में से एक पेंसिल दे देंगे, जी बिल्कुल, यानी माजरत तो करनी है। माजरत करने के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कलर पेंसिल्स में से एक कलर पेंसिल उसको दे सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स या बिल्कुल कलर पेंसिल्स नहीं हैं तो आप उससे अच्छे तरीके से माजरत कर लेंगे। इसके बाद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टीचर तमाम तलबा को इंटरनेट की मदद से अनधुले हाथों पर मौजूद जरासीम की वीडियो दिखाएंगे, यानी जब हाथ गंदे होते हैं तो वो किस तरह के नज़र आते हैं उसके बारे में वीडियो देखनी है। और उसके बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाएं, इसका उन्वान होगा अच्छे अल्फाज। इस चार्ट पर दर्ज सैल अल्फाज भी लिख सकते हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, दोपहर बखैर, खुश आमदीद, मरहबा, शुक्रिया, माफ़ कीजिए, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस चार्ट को खूबसूरत बना सकते हैं, यानी किसी शेप में आप एक फूल यानी फ्लावर की शक्ल बना सकते हैं और उसकी पत्तियों के ऊपर ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। आप एक दरख्त बना सकते हैं, उसकी शाखों पे और पत्तों पे ये लफ्ज़ लिख सकते हैं। जब आप इसको क्लास में डिस्प्ले करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जी बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, आपने यूनिट को एक बार रिवाइज़ कर लेना है और जायज़े को ख़ुद से हल कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब सवालात की समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।